ओम शांति। तो आज हम यहाँ देखेंगे स्मृति स्वरूप। मेरी स्मृति क्या है? बाबा कहता है स्मृति ही समर्थी है और सारा खेल जो है वो स्मृति और विस्मृति का है। तो ये स्मृति क्या है, इसकी गहराई में आज हम यहाँ जाएं। स्मृति अर्थात अवेयरनेस अर्थात कॉन्शियसनेस। ये अव्यक्त मुरली है 9 जनवरी 1975। तो बाबा ने कहा तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है? वह अविनाशी स्वरूप है, अर्थात जो अनादि स्वरूप है वो अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। चाहे वो आदि स्वरूप हो, चाहे मध्य, चाहे अंत, जो भी वो स्वरूप है वो सारे परिवर्तनशील है। अविनाशी स्वरूप अनादि स्वरूप ही है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स अनादि स्वरूप होना चाहिए। साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, या स्मृति लानी पड़ती है? अर्थात जो मैं हूं आत्मा, स्टिल और साइलेंट, उसकी स्मृति लानी पड़ती है या स्वतः रहती है? मैं जो हूं जैसा हूं उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? जैसे इस आत्मा का अभी पाठ जो चल रहा है उसका नाम सिद्धि है। तो सिद्धि, मैं सिद्धि हूँ, ऐसे रोज तो मैं स्मृति में नहीं लाती हूँ ना। जैसे उठते ही आंख खुलती है वैसे ही एक अवेयरनेस है, स्मृति है, कॉन्शियसनेस है कि मैं सिद्धि हूँ। अब ये पार्ट जो प्ले करिए उसका अवेयरनेस कितना स्ट्रांग है, याद नहीं दिलाना पड़ता मैं सिद्धि हूँ। तो बाबा वही कह रहा है कि जो हूँ जैसा हूँ उसको स्मृति में लाने की आवश्यकता क्या है? मैं आत्मा हूँ, उसको ऐसे स्मृति में लाने की आवश्यकता है क्या, जो मैं हूं ही ऑलरेडी? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो क्या? ये अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में ये संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता। अंत में हो जाएंगे, अंत में हो जाएंगे। अरे जो मैं हूं ऑलरेडी वो अंत में कैसे बन जाऊंगी? अभी भी इस क्षण भी मैं आत्मा ही हूँ, सिद्धि नहीं हूँ, इस क्षण में आत्मा हूँ। तो एक क्षण की जागृति, स्मृति की जागृति ही की बात बाबा कर रहा है। तो इसलिए बाबा बोल रहा है पुरुषार्थी। तो ये पुरुषार्थी कौन है? मैं तो आत्मा हूं, तो पुरुषार्थी कौन है? इसकी डेप्थ में अभी हम जाएंगे। यहाँ हम एक हद का एग्जाम्पल देखेंगे पहले। तो ये दिख रहा है, ये लैरी है और उसका डॉग हैरी है। ठीक है, तो लैरी और हैरी की बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत प्यार है उनका आपस में, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत ही प्यार है। सब कुछ वो साथ में करते हैं, घूमने जाना, खाना खाना, खेलना, सारा जैसे दिनचर्या ही एक दूसरे के साथ है। ऑफ कोर्स लैरी को ऑफिस जाना पड़ता है, पर जब भी लैरी घर पे रहता है तो हैरी और लैरी दोनों साथ में ही रहते हैं।
हर चीज साथ साथ करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि लैरी को ऑफिस के काम से कहीं दूसरे सिटी में जाना पड़ता है, तो कुछ दिन के लिए। तो होता क्या है, लैरी तो चला जाता है। अब पीछे जो हैरी है, उसका डॉग, पेट डॉग, वो लैरी को बहुत बहुत मिस करता है, क्योंकि लैरी जो है वो हैरी डॉग का फेवरेट पर्सन है। घर में और भी है मेंबर्स, पर हैरी की सारी अटैचमेंट लैरी से है। अब लैरी तो है नहीं, लैरी तो चला गया। तो इज हैरी जो है वो लैरी को बहुत मिस कर रहा है पीछे से। अब बहुत ही ज्यादा वो जैसे सैड है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहा है जो कुत्ता है। तो क्या होता है कि उसे लैरी का, जो हैरी द डॉग है, उसको लैरी का एक शूज दिखता है, और वो लैरी का फेवरेट शूज है। और वो हैरी जो है वो क्या करता है कि वो शूज लेके शूज को स्मेल करता है, और उसमें से लारी की स्मेल आ रही है उसको। तो वो शूज को पकड़ के बैठ जाता है। अब वो जहां जाए, जहां वो हैरी द डॉग जाता है, वहां पे वो शूज साथ में लेके जाता है। कुछ कोई उस शूज को वहां से हटाता भी है। उसके जैसे वो लिविंग रूम में उसको ले गया है, सोफा के साइड में रख दिया है। अब सोफा के साइड में तो शूज रखने की जगह नहीं है, तो कोई उसको वहां से उठाता है। तो वो जो हैरी है वो उन पे भौंकता है, बहुत एग्रेसिव, अग्रेसिव हो जाता है। जैसे उसको ऐसा ही फील हो रहा है कि ये जो शूज है वो ही लारी है। शूज लारी नहीं है, पर उस डॉग ने, जो हैरी डॉग है, उसने ऐसे समझ लिया है कि यही लारी है, उसमें से लारी की स्मेल आ रही है और सब कुछ। और लारी का वैसे भी वो फेवरेट जूता था। तो वो डॉग जैसे अभी लारी तो नहीं है, पर लारी का रिप्लेसमेंट वो जूता है। पर वो जूते को ही क्या कर दिया है, डॉग ने लारी समझ लिया है। अब वो जहां जाए, और तो वो उसको लारी, जैसे कहीं भी जाए वो जूता पहले उठाता है और उसके साथ ही रहता है। उसको किसी किसी को भी उस जूते को हाथ लगाने नहीं देता है। कोई हाथ लगाता है तो उस पे जोर जोर से भौंकता है। तो ये कहानी जो है, ये सिर्फ लैरी और हैरी की तो नहीं है ना। आज हमने भी क्या किया है, बाबा बोलता है ये शरीर जूती है। तो इस जूती को भी हमने क्या मान लिया है, कहीं ना कहीं इतनी अटैचमेंट इस शरीर से हो चुकी है हमारी आज, कि इसी शरीर को ही हम मैं मान के बैठ गए हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ये जैसे बच्चा है। बच्चा है, इसको, छोटा बच्चा है, मम्मी से बहुत प्यार है, मम्मी से बहुत अटैचमेंट है। और होता क्या है कि मम्मी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, बच्चे को साथ ले नहीं जा सकती है। तो मम्मी तो चली जाती है। अब वो बच्चा पीछे रोता है, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। तो रोने लगता है, ना खाना खाता है, ना कुछ ना खेलता है, ना कुछ करता है, ना किसी से बात, सिर्फ रोए जाता है। सोने का समय चला, तो सोना भी नहीं है उसको, सिर्फ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी चाहिए करके। तो जैसे उसको एक पिलो दिखता है सामने, और वो पिलो मम्मी का है। मम्मी उस पे रोज सोती है, तो उसमें जैसे मम्मी की स्मेल भी है। तो वो बच्चा क्या करता है, वो पिलो को उठाता है, और वो पिलो को ही जैसे मम्मी मम्मी करते सो जाता है। जो बच्चा पूरा दिन जैसे परेशान कर रखा था सारों को, और बिल्कुल खाना नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा था, पर अब क्या हुआ कि वो एक पिलो जो मम्मी यूज करती थी, उसी को ही, वो मम्मी का फेवरेट पिलो है, उसको पता है। और उसमें से मम्मी की काफी जैसे शरीर की स्मेल भी उस पिलो से जैसे अटैच होती है। तो उस
वो स्मेल को लेके, वो पिलो को लेके ही मम्मी मम्मी करते वो बच्चा सो जाता है। जैसे पिलो रिप्लेसमेंट हो गया मम्मी का, पर पिलो तो मम्मी नहीं है ना। वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। आज हम हमारी ऐसी अवस्था है, स्थिति है कि हमको पता ही नहीं है कि हमको पता नहीं है। तो ये क्या कंफ्यूजन है। तो हमने जैसे कोर्स में भी देखा, आत्मा के 7 गुण हैं, और उसके अलावा मुझ आत्मा का नेचर क्या है, गुण क्या है, वो हम आज और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मैं आत्मा, जो एक ज्योति बिंदु हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंट बीइंग। मैं हूँ एब्सोल्युटली कंटेंटेड। बाबा जिसको कहता है संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। तो क्यों हूँ संतुष्ट मनी। तो ना मुझसे कुछ निकाला जा सकता है, ना मुझ में कुछ भरा जा सकता है। कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, एब्सोल्युटली परफेक्ट हूँ। ना मुझे अच्छा बनाया जा सकता है, ना मुझे कुछ जैसे कुछ मुझसे घटाया जा सकता है। एब्सोल्युटली कंटेंटेड। फिर मैं हूँ कांस्टेंट पीस, निरंतर शांत स्वरूप। क्यों हूँ निरंतर शांत स्वरूप। क्योंकि मुझ में कोई डर नहीं है। ना मुझे ऐसी फीलिंग है कि मुझे किसी चीज को या किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कोई डर नहीं, फियरलेस। तो फियर, जहां फियर नहीं है तो वहां एब्सोल्यूट ब्लिस है, शांति है। उसी से जुड़ा एक और ये है कांस्टेंट जॉय और ब्लिस। नथिंग कैन बी लॉस्ट। क्यों है ब्लिस। क्योंकि मुझ मेरे से कुछ भी, मेरा कुछ भी गुम नहीं हो सकता। आई कैन नॉट लूज एनीथिंग। कुछ भी मुझसे ना छीना जा सकता है, ना मेरा कुछ गुम हो सकता है। मेरे पास कुछ है ही नहीं जो गुम हो। ऐसा कुछ है ही नहीं जो गुम हो। हर चीज में भरपूर हूं, मैं फुल हूं, एब्सोल्यूट फुलनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड रिस्पेक्ट। तो क्या है मुझे, निरंतर सुख स्वरूप मेरी स्थिति है। निरंतर शांत हूं मैं, क्योंकि मुझे ना कोई डर है, ना कुछ जैसे कुछ गुम जाएगा या कुछ मुझे छीन लिया जाएगा। तो मुझे जिसको अगर ऐसा डर होता है कि मुझसे कुछ छीन लिया जाएगा, तो मेरी अंदर एक फीलिंग होती है कि मैं उसको कैसे भी करके सेफ रखूं, प्रोटेक्ट करूं उसको। पर जहाँ मेरा कुछ है जो घूमने वाला है, तो तो कोई उसकी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। डर नहीं है तो ना मुझे, मेरे अंदर वृत्ति है कि इसको मुझे सेफ रखना है या उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर मेरे पास है इक्वानिमिटी, मतलब मुझ आत्मा के लिए कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। मैं सारे अच्छे बुरे से परे हूँ। इस दुनिया के हिसाब से जो भी अच्छा बुरा है, उस अच्छी और बुरी की डेफिनेशन मुझ पर अप्लाई नहीं होती। मेरे लिए सारे अनुभव, मुझ आत्मा के लिए ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो सिर्फ मात्र अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मैं किसी भी अनुभव को, किसी भी एक्सपीरियंस को लेबल नहीं करती हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छा है तो ये और चाहिए, ये रख लूं, ये कभी ना जाए। ये बुरा है तो इसको हटाऊं, मिटाऊं। ये क्यों आया, ऐसी मुझ आत्मा की वृत्ति ही नहीं है। इक्वानिमिटी है। फिर क्या है, मेरे अंदर एब्सोल्यूट क्लैरिटी है।
मुझे पता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। आई नो द फैक्ट फ्रॉम द फिक्शन। जो सत्य है, मैं अपने सत्य स्वरूप में रह के वही सत्य मुझे दिखता है। असत्य से पहचान नहीं है आत्मा की। फिर है इक्वालिटी। मुझ आत्मा के लिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सारे एक समान है, सारे ही आत्माएं हैं। फलाना सिक्योरिटी गार्ड है, फलानी मेड है, फलाना डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, फलाना बॉस है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक्टर है, ये बहुत बड़ा फुटबॉलर है। और उसके उससे जुड़ी वो फीलिंग्स कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, तो मेरा उससे उसे उसे देखने का दृष्टिकोण और उससे व्यवहार करने का तरीका उस अनुसार होता है। और कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको देखने का दृष्टिकोण, उससे व्यवहार करने का तरीका उस अनुसार नहीं। कोई मेरे लिए बड़ा नहीं, कोई मेरे लिए छोटा नहीं। मुझ आत्मा के लिए सारी ही आत्माएं हैं और सब एक समान है। तो इक्वालिटी है। और फिर है कांस्टेंट लव, निरंतर निस्वार्थ प्यार हर किसी के लिए। तो वो क्यों है? क्योंकि मुझे पता है मेरा कुछ कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मुझे आई एम बियॉन्ड हार्म। मुझे कोई भी कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु मुझ आत्मा को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो मेरे अंदर सभी के प्रति निरंतर निस्वार्थ प्यार है। और भी है, हम आगे उसे देखेंगे। तो जो मैं ये चीजें हूँ, जो मैं हूँ, ये मेरा नेचर है, मुझ आत्मा का नेचर है, मेरे ये गुण है। तो ऐसा क्यों है कि ये मैं अनुभव नहीं कर पाती हूँ? निरंतर प्यार, निस्वार्थ प्यार, निरंतर सुख, निरंतर शांति जो मैं हूँ ऑलरेडी, तो मैं वो अनुभव क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्योंकि अगर मैं हूं तो वो अनुभव में भी आना चाहिए, पर क्यों नहीं हो पा रहा है? तो कहाँ प्रॉब्लम हुई है? हम आगे देखेंगे। हम एक हद के एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे आ, एक एक किसी को अगर चांद पे जाना है, कोई एस्ट्रोनॉट है, अगर उसको चांद पे जाना है, या कोई आम व्यक्ति भी, साधारण इंसान, उसको चांद पे जाना है, तो उसको चांद पे जाने के लिए एक सूट पहनना पड़ता है। बिना उस सूट के वो चांद पे नहीं जा सकता। कोई बोले नहीं मैं तो ये नहीं पहनूंगा, फिर भी मुझे चांद पे जाना है, तो उसे कहेंगे नो नो, आप नहीं जा सकते हो। आपको चांद पे जाना है तो आपको ये सूट, स्पेशल सूट है, ये पहनना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर हमको स्क्यूबा डाइविंग जाना है, अंडर वाटर, समंदर के अंदर जाना है, मछलियां वगैरह, कोरल्स वगैरह देखने, तो एक स्क्यूबा डाइविंग सूट आता है, तो वो पहनना पड़ता है। उसके सिवा नहीं जा सकते। तो वैसे ही मैं आत्मा जब परम धाम में हूँ, अपने एब्सोल्यूट अनादि स्वरूप में हूँ, और फिर वहां से जब मुझे नीचे आना है, तो मुझे एक स्पेशल सूट पहनने पड़ते हैं। एक नहीं, एक्चुअली दो पहनने पड़ते हैं। तो वो दो स्पेशल सूट कौन से हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने देखा पहले, एस्ट्रोनॉट है, तो उसको चांद पे जाने तो एस्ट्रोनॉट का सूट पहनना पड़ेगा। वैसे ही मुझ आत्मा को इस सृष्टि रंग मंच पर, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर जब पार्ट प्ले करने आना है, तो मुझे एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है,
जो है ये शरीर, जो बना है ये 5 तत्वों का शरीर, फिजिकल बॉडी, ये मुझे पहनना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस कॉस्ट्यूम। फिर हम कहते हैं एक और शरीर हमको पहनना पड़ता है। तो बाबा जैसे बोलता है, आत्मा जब परम धाम में है तो मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा में मर्ज है। और जब आत्मा यहाँ आती है, शरीर में शरीर धारण करती है, तो मन, बुद्धि और संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कार्यशील हो जाते हैं। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार हुआ दूसरा सूट, जिसको हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर या सटल कॉस्ट्यूम। तो एक मिलता है स्थूल शरीर मुझ आत्मा को, जो ये 5 तत्वों से बना है, ये शरीर दिखने वाला है। और दूसरा एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि, संस्कार का बना है, जो दिखता नहीं है। तो ये दोनों सूट मुझ आत्मा को पहनने पड़ते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर, सृष्टि रंग मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए। तो मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, मतलब मैं जो हूँ, मैं तो हूँ स्टोरीलेस। मेरी कोई कहानी नहीं, मुझ आत्मा की कोई भी कहानी नहीं है। इमोशनलेस, कोई भी इमोशंस और फीलिंग्स मुझ आत्मा की नहीं है। मैं एब्सोल्युटली ब्लिसफुल हूँ, निरंतर सुख स्वरूप हूँ, साइलेंट हूँ, स्टिल और साइलेंट। कोई भी मूवमेंट मेरे अंदर नहीं है, हलचल मेरे अंदर नहीं, बिल्कुल स्टिल और साइलेंट। चेंजलेस, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, कोई भी परिवर्तन आत्मा में नहीं होता। टाइमलेस है, समय के परे, समय से कोई पहचान नहीं है। आत्मा की कोई उम्र तो होती नहीं। टाइमलेस, थॉटलेस, निरसंकल्प हूँ, आत्मा निरसंकल्प आत्मा। नेमलेस, कोई नाम नहीं है, नाम के साथ नहीं आती। रोललेस, कोई भी यहाँ पे रोल, अलग अलग पार्ट्स नहीं है। पर यहाँ जब आती है आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर, तो ये दो शरीर, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसके साथ कुछ चीजें अक्वायर करती है बाहर से। उसकी एक अपनी पहचान बनती है जो बाहर से मिली हुई है, अक्वायर्ड आइडेंटिटी। मुझ आत्मा की रियल आइडेंटिटी नहीं है, सत्य पहचान नहीं है, पर इस दुनिया के आधार से पहचान मिलती है मुझको। तो सबसे पहले मिलता है एक शरीर, शरीर के साथ मिलता है एक नाम। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। फिर जिस घर में पैदा हुआ है, उस घर में जो भी धर्म धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, रिलीजन, वो मुझको मिलता है। और ये सारे मुझे बाहर से प्राप्तियां, बाहर से मिल रही हैं। मेरी अपनी आइडेंटिटी ये नहीं है, मुझे आत्मा की आइडेंटिटी नहीं है, ये बाहर से मिल रहा है सारा। फिर मैं कुछ स्किल्स एक्वायर करती हूँ, कलाएं कलाएं धारण करती हूँ, जैसे चलना सीखती हूँ, बोलना सीखती हूँ, फिर साइकिल चलाना सीखती हूँ, पढ़ना सीखती हूँ, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी कलाएं, खाना बनाना सीखती हूँ, कार चलाना सीखती हूँ, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, पहाड़ों पे चढ़ना सीखती हूँ, स्विमिंग सीखती हूँ। बहुत सारी कलाएं अथाह है इस दुनिया में, वो मैं बाहर से अक्वायर करती हूँ, ग्रहण करती हूँ। फिर है नेशनैलिटी, जिस देश में पैदा हुई,
तो उस देश की नेशनैलिटी इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, तो ये एक नेशनैलिटी मिलती है। फिर ग्रहण करती हूँ, अक्वायर करती हूँ पैसा, अपने स्किल के आधार पर या डिग्री या पढ़ाई के आधार पर पैसा पैसा पैसे की प्राप्ति होती है यहाँ। पैसे अक्वायर करती हूँ। possessions मतलब घर है, कार है, और दुकान है, या बहुत सारी और चीजें हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, फर्नीचर है। तो ये सारी चीजें मैं अक्वायर करती हूँ। हाँ, और एक बार जब शरीर पैदा होता है तो और अक्वायर, और जो चीज बाहर से आती है, रिलेशंस मिलते हैं। ये मम्मी है, ये पापा है, बताया जाता है ये मम्मी है, ये पापा है, तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे चाचा, मामा, काका, ताया, बहन, ये सारे रिलेशंस भी अक्वायर करती है। फिर जॉब, जो भी प्रोफेशन में जाती है या जॉब करती है, वो एक जैसे बाहर से आइडेंटिटी एक्वायर होती है। फिर कल्चर, जिस सोसाइटी में रह रही है, आसपास का जैसे वातावरण है, स्कूल में जहाँ जा रही है, या फिर ऑफिस में जहाँ जा रही है, या जिस सिटी में रहती है, जिस एरिया में रहती है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको एक्वायर करती है। तो ये हो गई शरीर, स्थूल शरीर से जुड़ी बातें। सूक्ष्म शरीर से जुड़ी बातें क्या क्या है? तो वो है परसेप्शंस, मुझे आत्मा का दृष्टिकोण, एटीट्यूड, वृत्ति क्या है चीजों को देखने की। बिलीफ सिस्टम्स अक्वायर करती है। मान्यताएं, जिसको कहते हैं मान्यताएं, मान्यताएं अक्वायर मिलती है। अच्छा, इसमें मेरा फेथ है, इसमें बिलीव करती हूँ, इसमें नहीं करती हूँ। जैसे एक बिलीफ सिस्टम है, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, तो अशुभ है। अगर मैंने इस बिलीफ सिस्टम को जैसे अपनी पावर दे दी, मुझ आत्मा ने इसको सत्य मान लिया, तो वो मेरा बन जाता है बिलीफ सिस्टम। और जब भी काली बिल्ली रास्ता काटेगी, तो मन में आएगा, नहीं नहीं, अब रास्ता बदलो, ये तो अशुभ होगा, ये काम करने, फलाना काम करने जा रहे हैं, वो सफल नहीं होगा। फिर मैं अक्वायर करती हूँ फीलिंग्स। ये सूक्ष्म शरीर से जुड़े हैं फीलिंग्स, इमोशंस, भाव और भावनाएं। सूक्ष्म शरीर से जुड़े हैं थॉट्स, संकल्प, मन के संकल्प। सूक्ष्म शरीर से जुड़े हैं मूड्स, आज अच्छा फील हो रहा है, आज थोड़ा लो फील हो रहा है, आज तो बड़ी खुश बड़ा खुश फील हो रहा है, मूड्स। फिर बॉडीली सेंसेशंस, बॉडी से जुड़ी सारी सेंसेशंस फीलिंग और भावनाओं के रूप में कहीं ना कहीं मन में है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं सूक्ष्म शरीर के साथ। और ये दोनों चीजें मिली हैं, ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये संकल्प, ये भाव, ये भावनाएं, ये यादें, ये वृत्ति, ये मान्यताएं, ये धर्म और ये नेशनैलिटी, ये सारी चीजें एक पैकेज के रूप में मिला है आत्मा को इस दुनिया में पार्ट प्ले करने। जैसे हमने देखा था ड्रामा में, हम आए ही यहाँ क्यों हैं? मैं आई आत्मा पार्ट प्ले करने आई हूँ इस ड्रामा में। तो इस ड्रामा के जैसे वहां भी एक कॉस्ट्यूम चाहिए, तो ये भी एक कॉस्ट्यूम मिला है। वहां भी डायलॉग्स चाहिए, तो यहाँ भी डायलॉग्स मिले हैं। वहां भी एक्सप्रेशंस चाहिए, एक्टिंग सत्य लगे, उसके लिए एक हाव भाव चाहिए है, तो यहाँ भी हाव भाव मिले हैं। पर ये सारा मिला है इस ड्रामा स्टेज पर पार्ट प्ले करने। मैं कौन, जो इस ड्रामा स्टेज पर पार्ट, ये सब चीजों को धारण करके, ये सब चीजों को बाहर से अक्वायर करके, मैं कौन जो पार्ट प्ले कर रही हूँ इस ड्रामा स्टेज पर, वो मैं कौन, वो स्मृति की हम बात
यहाँ कर रहे हैं। सप सपना तो सभी ने देखा होगा, सबको अनुभव है सपनों का। अच्छा बुरा जो भी सपना देखते हैं, तो जब सपने में होते हैं, जैसे यहाँ भी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। सपोज ये मेरी है और मेरी सो रही है, और मेरी को एक बहुत बुरा बुरा सपना आ रहा है जिसमें वो जैसे भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, और उसको कोई उसके पीछे भाग रहा है, और वो भी खूब भाग रही है, बहुत डरी हुई है, और सडनली क्या होता है कि उसको पानी में जंप करना पड़ता है, और मेरी को स्विमिंग आती नहीं है। तो मेरी को स्विमिंग आती नहीं है, तो जैसे उसको लगता है अब वो पानी में जंप किया है, अब वो डूबे जा रही है, डूबे जा रही है, वो सारी फीलिंग्स, डूबने को जो भी फीलिंग्स होती है, वो डर होता है, सांस लेने नहीं हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है, सब कुछ। अब ये चीजें सारी कहाँ हो रही है? सपने में हो रही है। पर वो इतनी रियल लग रही है, वो सपना इतना रियल लग रहा है, मेरी तो सो रही है एक्चुअल में, पर वो सपना इतना रियल लग रहा है। तो उसकी जो भी फीलिंग्स है, वो डूबने की जो भी फीलिंग्स है, उसका जो भी अनुभव है, उस अनुभव का जो भी इफेक्ट है, वो सिर्फ सपने तक नहीं रहता है, वो पूरा अनुभव, उसका इफेक्ट बॉडी में भी आता है। उस बॉडी में, जो बॉडी सो रही है, मेरी की बॉडी फिलहाल सो रही है, पर वो पूरा अनुभव जैसे ऐसा 3D इफेक्ट है वो उस सपने का, ऐसे लग रहा है वो ही रियल है। और मेरी को लग रहा है जैसे वो एक्चुअल में डूब रही है। तो वो डूबने की फीलिंग, और जैसे सांस लेने नहीं हो रहा है, अभी डूबे जा रही है, डूबे जा रही है, क्या करूं, इतना डर और इतना वो, उस पूरा इफेक्ट बॉडी पे, बॉडी यहाँ पे वैसे लेटी हुई है बेड के ऊपर, पर वो बॉडी के ऊपर पूरा इफेक्ट आ रहा है, पूरे मसल जैसे टेंस हो रहे हैं, और वो डर की फीलिंग आ रही है, अभी मैं मर जाने वाली हूँ, सांस लेने नहीं हो रहा है, वो पूरा इफेक्ट बॉडी पे आ रहा है। चीजें हो रही सपने में है, पर उसका इफेक्ट ऐसे लग रहा है जैसे एकदम रियलिटी में मेरी को लग रहा है मैं डूब रही हूँ। पर होता क्या है, थोड़ी देर के बाद जब मेरी की आंख खुलती है, तो उसको पता चलता है, अरे ये तो सपना था। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना मैं डूब रही हूँ, ना मुझे वो कोई डर है, ना कुछ नहीं, मैं तो यहाँ आराम से लेटी हुई हूँ, सो रही थी। ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। पर जब तक वो उसमें घुसी हुई थी, फंसी हुई थी उस सपने में, तब तक तो वो जैसे जैसे वो ही रियलिटी लग रही थी। तो मुझ आत्मा का भी कुछ ऐसे ही हुआ है। आत्मा सो गई है, अज्ञान की नींद में, विस्मृति की नींद में सो गई है। और विस्मृति की नींद में सो जाने से ये जो पार्ट, ये जो शरीर द्वारा जो पार्ट प्ले कर रही है अभी, जैसे इसके केस में सिद्धि है या कोई और भी है, तो सिद्धि का पार्ट प्ले करते करते आत्मा ऐसी विस्मृति की नींद में सो गई है कि खुद को ही सिद्धि समझे समझे जा रही है। और फिर सिद्धि के जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो आत्मा को लगता है मेरे साथ ही कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। सिद्धि को अगर जीवन में कुछ परेशानी है, तो आत्मा को लगता है मेरे साथ ही सारी परेशानी है। सिद्धि का अगर किसी के साथ अनबन चल रही है रिश्ते में, तो आत्मा को लगता है मेरी ही अनबन चल रही है। तो इस तरह से सिद्धि एक कैरेक्टर है ड्रामा के अंदर। आत्मा को वो कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला है, पर आत्मा एक्टर है और सिद्धि कैरेक्टर है। एक्टर कैरेक्टर दोनों अलग अलग है, पर क्योंकि आत्मा सो गई है, विस्मृति की नींद में खो गई है, तो अपने आप को सिद्धि मान के चल रही है। तो सिद्धि के जीवन में जो भी ऊपर नीचे है, तो आत्मा को लगता है मेरे साथ ही ऊपर नीचे हो रहा है। प्लेस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो हमारे एग्जाम्पल में हम देविका का एग्जाम्पल देख रहे हैं।
तो देविका कहाँ एग्जिस्ट करती है? शरीर है, शरीर को नाम मिला है देविका, पर देविका बनी किससे है? तो एक्चुअल में देविका जो रोल है, जो कैरेक्टर है, वो बना है संकल्पों से, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज। ये रोल कहीं ये कैरेक्टर कहीं एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। शरीर एग्जिस्ट करता है, शरीर का अस्तित्व है, वो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर सामने दिखता है, पर वो शरीर के साथ एक नाम जुड़ा है, जिसको नाम मिला है देविका। और देविका की अपनी एक छवि बनी हुई है कि देविका ऐसी है, देविका वैसी है। देविका की छवि कहाँ है? तो देविका की छवि जो है अपने बारे में, कि देविका ऐसी है वैसी है, वो तो मन में है। वो तो कहीं रियलिटी में कोई ऐसी नहीं देखने में आती, वो तो सारी मन में है ना। हुआ क्या और वो बनी कैसे? तो देविका, जब जब वो शरीर पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, उसको नाम मिला देविका। तो उसको बोला गया, देखो, तुम्हारा नाम देविका है, तुम देविका हो, तुम देविका हो, देविका हो। मन ने वो स्वीकार कर लिया, मैं देविका हूँ। फिर उसको बताया गया, देखो ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है। धीरे धीरे, रोज 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 वो री होते गया। जैसे बार बार बोला गया तो वो भी मन ने स्वीकार कर लिया। फिर देविका थोड़ी बड़ी होती है, फिर स्कूल जाने लगती है। फिर देविका को बोला जाता है, देविका तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सिंसियर हो, तुम बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। तो वो भी क्या करती है, देविका धीरे धीरे, हाँ मैं बहुत, उसका देविका का जो मन है उसको स्वीकार करने लगता है, हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं मेहनती हूँ। तो एक, जैसे एक इमेज बन रही है अंदर, मन में, देविका की अपने बारे में, कि मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, ऐसी हूँ। फिर और बड़ी होती है, देविका को बोला जाता है तुम बहुत खुश रहती हो। और फिर बोला जाता है तुम बहुत मिलनसार हो, सबसे बहुत अच्छे से रहती हो, मिल मिल के, हिल मिल के रहती हो सबसे। तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। वो भी जैसे देविका ने स्वीकार कर लिया, और वो बार बार रीइंफोर्स होता है, बार बार वही फीड होता है मन को। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं और भी जाती हो, बार बार उसको यही बोलते हैं, देविका तुम अच्छी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खुश रहती हो, तुम बहुत मिलनसार हो। तो देविका अपने बारे में उसकी ऑलरेडी एक इमेज थी, मैं सिंसियर हूँ, मेहनती हूँ। अब उसमें और ये एडिशन हो गया कि मैं बहुत मिलनसार हूँ, मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। देविका ने वो एक्सेप्ट, अब ये और इमेज बन गई। फिर जैसे और बड़ी होती है, कॉलेज में जाती है, वहां भी सारे यही बोलते हैं। फिर ऑफिस में जाती है, ऑफिस में भी यही बोला जाता है। और अभी वैरायटी, पूरा ये जैसे जीवन की यात्रा हो रही है, तो उसमें वैरायटी अनुभव भी आ रहे हैं। और वो अनुभव कुछ प्लेजेंट है, मेजॉरिटी तो प्लेजेंट है, कुछ नेगेटिव है। जो प्लेजेंट अनुभव है, दोनों की यादें यादें बन रही है, यादें बन रही हैं, उससे जुड़े फीलिंग्स हैं, उससे जुड़े इमोशंस हैं। ऐसे ऐसे करके देविका बड़ी होती है, ऑफिस जाने लगती है। ऑफिस में भी वही बात, देविका द बेस्ट एम्प्लॉय है, बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिले हैं 2-3 बार उसको। जैसे बहुत मेहनती है, फिर से वही चीजें री होती है, बहुत सिंसियर है, टीम वर्क बहुत अच्छा है, टीम अच्छे से हैंडल करती है। ये सारी बातें, और अभी उस इमेज में और देविका की अपनी इमेज और उसमें ऐड, जैसे और प्लस हो गया। अब होती है देविका की शादी। अब देविका की शादी होती है, तो जैसे ही वो जाती है, कुछ दिन होते हैं ससुराल में रहती है, तो सास बोलती है, ऐसी कैसी हो तुम देविका, तुमको कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हारे पेरेंट्स ने? तो वो जो देविका की जो इमेज बनी हुई है अपने बारे में, उसको पहली बार क्या होता है, एक ठेस पहुंचती है।
जब सास ये बोलती है तुमको संस्कार नहीं दे, क्योंकि आज तक तो यही बताया गया था देविका को, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत मिलनसार हो, तुम बहुत खुश रहती हो, तुम्हारा टीम वर्क बहुत अच्छा है, तुम सबसे बहुत तुम मेहनती हो। जैसे इमेज बन गई थी देविका की अपने बारे में, मैं ये हूँ ये हूँ, ये कहाँ बनी, मन ने बनाई, संकल्पों के रूप में ये बैठी है अंदर। और वही संकल्प बार बार बाहर से जैसे उसको रीइंफोर्स होते गए, उनको बार बार वही वही बोला गया। तो अब जब वहां से सामने से कुछ और आ रहा है जो उसकी देविका की अपनी इमेज के विपरीत है, ऑपोजिट है, तो देविका को फील होता है, हर्ट फील होता है। और फिर जैसे पति भी बोल देता है, अरे तुमको तो खाना बनाना ही नहीं आता है, तुमको घर के काम नहीं आते हैं, तो ऑफिस तो ठीक है पर घर का काम कौन करेगा, घर का काम भी तो आना चाहिए। तो देविका को जैसे और हर्ट होता है। अब दो पैरेलल दुनिया चलती है। ऑफिस जाती है देविका तो वहां पे बहुत अच्छी है, देविका बहुत अच्छी है। घर में रहती है तो सास और पति दोनों बोलते हैं, अरे देविका तुम ऐसी कैसी हो। तो देविका हो जाती है दुखी और परेशान, और ये रोज रोज होता है अभी। उसकी जो सेल्फ इमेज बनी हुई थी उसको बार 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 ठेस पहुंचती है। तो देविका हो जाती है बहुत दुखी और परेशान। पर क्या वो इमेज सही थी जो बचपन से लेके आज तक फीड की गई थी? और क्या ये इमेज देविका की सही है जो अभी उसको बताया जा रहा है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुमको तुमको कोई संस्कार तुम्हारी माँ बाप ने अच्छे दिए नहीं है। दोनों ही दोनों ही चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती है? क्या वो देविका की रियलिटी है? क्योंकि देविका खुद एक रियलिटी नहीं है। देविका खुद ही एक इमेजिनेशन है जो संकल्पों से बनी है। संकल्प के अलावा, यादों के अलावा, अनुभवों में, फीलिंग्स, इमोशंस के अलावा देविका की कोई रियलिटी नहीं है। तो यहाँ हमने ये पुतला दिखाया है जो जो संकल्पों से बना है, ये पुतला संकल्पों का बना हुआ, और उसके ऊपर एक जैसे चेहरा लगा दिया है, और उसी चेहरे को मैं मानकर, ये संकल्पों से बने पुतले को मैं मानकर चले जा रहा है जीवन। तो ये सिर्फ एक देविका की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। हम सब ने अपने बारे में एक सेल्फ इमेज बनाई हुई है, दूसरों के बारे में। सास ऐसी है, बेटी ऐसी है, पति ऐसा है, बॉस ऐसा है, हाँ ये जूनियर मेरे साथ जो काम करता है वो ऐसा है। हर किसी के प्रति हमारे मन में एक इमेज बनी हुई है, और दिन भर हम क्या करते हैं, ये अपनी इमेज, ये सिद्धि जो है, इस सिद्धि की अपनी एक इमेज बनी हुई है, और ये सिद्धि इस इमेज के फिल्टर के थ्रू, लेंस के थ्रू दूसरी इमेजेस जो सिद्धि ने अपने मन में बनाई है औरों के प्रति, उसके साथ कनेक्शन में आती है। वो किसी की भी रियलिटी नहीं है, पर सिद्धि ने अपने मन में इमेज बनाई है, ये फलानी ऐसी है, माँ ऐसी है, पापा ऐसे हैं, बॉस ऐसा है, जूनियर ऐसा है, सास ऐसी है, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं। हर किसी के प्रति एक इमेज बनी हुई है, और उसी इमेज के थ्रू हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनसे संबंध संपर्क में आते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये एक लाइफलेस आइडेंटिटी है। उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लाइफलेस है वो। ना देविका कहीं एग्जिस्ट करती है, ना सिद्धि कहीं एग्जिस्ट करती है, दोनों ही लाइफलेस है, हैविंग नो आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। अपनी उनकी कोई अस्तित्व नहीं है, वो कोई लिविंग बीइंग नहीं है। इन सब के पीछे मैं कौन? वो स्मृति। ना देविका रियलिटी, ना सिद्धि रियलिटी, मैं आत्मा रियलिटी हूँ।
तो मैं कौन? स्मृति स्वरूप ही समर्थी स्वरूप है। बाबा कहता है स्मृति विस्मृति का खेल। तो मैं कौन? मैं तो एक चेतन आत्मा जो इन इस शरीर रूपी कपड़े, इस शरीर रूपी वस्त्र को डालकर रोल प्ले कर रही हूँ। तो बाबा कहता है कि तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, एक का पाठ ना मिले दूसरे से। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये 84 जन्मों से, ये एक फिक्शनल एग्जाम्पल है, रियल नहीं है, पर ये समझने की कोशिश कि कैसे ये सारा खेल चल रहा है, ये पार्ट कैसे बदलते हैं, ये बदलते पार्ट में फर्क क्या होता है, और क्या ये मैं जो पार्ट प्ले कर रही हूँ, रोल प्ले कर रही हूँ, क्या मैं वो हूँ, या उससे परे जो रोल से परे आत्मा है वो मैं हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे सिद्धि, तो अभी प्रेजेंट जो रोल है वो सिद्धि का है, और इस सिद्धि के जो अभी सिद्धि है, पर आत्मा ने ऐसे कुछ 84 जन्मों के चक्र में कुछ ऐसे पिछले जन्म हम अभी इस सिद्धि के देखेंगे। तो सपोज सिद्धि कुछ जन्मों पहले एना थी। तो एना कौन? तो एना एक अमेरिकन है, शरीर फीमेल का है, एक अमेरिकन लेडी है, और क्रिश्चियन है, बहुत कट्टर क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, डिवाओ क्रिश्चियन है, कट्टर है एकदम। उसे अपना ही धर्म प्रिय है, बाकी सब धर्मों को वो जैसे श्रेष्ठ नहीं मानती है, अपने ही धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को श्रेष्ठ मानती है, चर्च जाती है, जीसस को बहुत मानती है, बाइबल का रोज वो जैसे अध्ययन करती है। उसके 8 बच्चे हैं, और बहुत धनी है, बहुत धन है, लैंड है, बहुत बहुत सारा फार्म है उनका, एक बड़ा खेती है, और वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, और बहुत सुखी है। पर थोड़ा एक गर्व है, अप, गर्व है अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, जैसे उसके मन में, और जैसे उसका पूरा संसार ही ये चर्च और उसके 8 बच्चे और उसकी जो खेती है, उसके अलावा उसको नहीं कुछ पता है। पर दूसरे धर्मों को वो अच्छा नहीं मानती, श्रेष्ठ नहीं मानती, क्रिश्चियनिटी को ही संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्रिश्चियनिटी है, और जीसस में बहुत फेथ है उसका। तो ऐसी ये एना है। अब एना ने, अब ये शरीर जो छोड़ा, अब ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, आना का पार्ट खत्म हुआ। अब ये आत्मा बन गई है हिताशी। अब ये हिताशी कौन है? तो हिताशी एक जापानीज, जापान में एक जापानीज सोल्जर है, और उसका पार्ट है वर्ल्ड वॉर 2 में, जहां अमेरिका जापान का दुश्मन है। अब ये हिताशी जो है वो बुद्धिज्म का है, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का है वो, और उसका रोल है वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर का। और अब उसके मन में क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ भाई दुश्मन को मारना है। तो कोई भी अमेरिकन उसके सामने आता है तो वो अमेरिकन उसके लिए जैसे दुश्मन है, उसको मारना है, अगर उसको नहीं मारेगा तो वो अमेरिकन उसको गोली मार देगा। तो हिताशी का जो एम है, जैसे उसका जीवन फिलहाल जो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट प्ले कर रहा है सोल्जर का, तो उस जो इसका जीवन है, जो इसके थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस है, हिताशी के जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस है, जो उसके मन में जैसे संकल्प उठते हैं, क्या वो एना के मन में थे? क्या वही थॉट्स फीलिंग्स एना की थी? क्योंकि एना तो कट्टर क्रिश्चियन थी, और अमेरिकन, प्राउड अमेरिकन, गर्व था उसको अमेरिकन होने पे। और यही दूसरा जन्म उसने लिया है, अब उसका धर्म बदल गया है। कहाँ गई वो क्रिश्चियनिटी?
जो कट्टर क्रिश्चियनिटी थी, कहाँ गई वो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस थे, वो कहाँ गए? क्योंकि हिताशी तो अभी बौद्ध धर्म को बिलोंग करता है, और जो वो प्राउड अमेरिकन थी, उसको अमेरिकन होने पे बहुत गर्व था। अब हिताशी के लिए तो अमेरिकन नंबर वन दुश्मन है। अब उसके लिए मेन प्रायोरिटी हिताशी की है, हाँ, मुझे दुश्मन को मारना है, मतलब कोई भी अमेरिकन सामने आता है तो मुझे उसको मार देना है। तो सपोज ये हिताशी है, इसने भी शरीर छोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में गोली मार इसको गोली लग गई और शरीर छूट गया है इसका। तो हिताशी बन जाता है अभी एक शीलो करके, एक अफ्रीकन लड़का, छोटा बच्चा, 9 साल का बच्चा है। और यहाँ उसकी उसकी जीवन बहुत कष्टदायक है, ना खाने को है ना पीने को है। ऐसे ऐसे देश में वो पैदा हुआ है जहाँ खाना भी नसीब नहीं होता है और पानी भी दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी ढूंढने के लिए। ऐसा शीलो करके वो अफ्रीकन बॉय बन के आया है। अब इसकी थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस क्या है? इसके लिए मेन प्रायोरिटी लाइफ में क्या है? इसके लिए तो यही है कि कहीं से खाना मिल जाए और कहीं से पानी मिल जाए। इसके तो दिमाग में दिन भर यही घूमता है, मन में दिन भर यही घूमता है। क्या इसे पड़ी है यहाँ कोई किसी दुश्मन को मारना है? नहीं, नहीं पड़ी है। तो सपोज इसने भी शरीर छोड़ दिया डिहाइड्रेशन की वजह से, खाना नहीं मिला तो शरीर छूट गया, छोटे बच्चे के ही इसमें शरीर छूट गया। अब वो आई है बन के रीटा, जो फीमेल बॉडी है। रीटा एक फीमेल रोल है, जर्मन है, और टाइपिस्ट का काम करती है, और सिंगल मदर है। अब ये रीटा को, जो जब कुछ जन्म पहले एना थी, क्या ये रीटा को याद है वो एना के 8 बच्चे? उस एना को अपने 8 बच्चों से खूब प्यार था। अब ये रीटा इज अ सिंगल मदर है, और एक ही बच्ची है इसकी। तो अब रीटा को, जो एना, जब एना एना के रोल में थी तो एना के 8 बच्चे रीटा को याद नहीं है। पर जो वो अभी अभी रीटा के रोल में एक बच्ची है, उसकी खूब चिंता है, क्योंकि रीटा को है कैंसर। तो रीटा को दिन भर चिंता यही लगी रहती है कि क्या करूं मैं, कैसे ठीक हूं, मेरे पीछे ये मेरी बेटी का क्या होगा। उसी चिंता में वो रहती है। कुछ तो करके, कुछ तो उपाय करके, मेडिकल मेडिसिन लेके, दवाई लेके, कुछ तो करके ये ठीक हो जाए, ताकि मैं अपनी बच्ची का ध्यान रख सकूं। नहीं तो मेरे पीछे मेरी बच्ची का क्या होगा, उसको तो वही चिंता है दिन भर। और ये रीटा, सपोज कैंसर से शरीर छूट गया इसका, अब आ गई है सिद्धि बन के। तो सिद्धि की लाइफ में तो सब सब नॉर्मल है, इतना कुछ ना ऊपर है ना नीचे है, एवरेज लाइफ है इसकी। तो हमने देखा आत्मा शरीर छोड़ रही है और दूसरा शरीर ले रही है, रोल बदल रहे हैं, कभी ऐना बनती, कभी हिताशी, कभी शीलो, कभी रीटा, अभी सिद्धि है। पर हर टाइम जब रोल बदल जाता है, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस बदल जाते हैं। रोल के अनुसार सारे थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस बदल जाते हैं। पर एक चीज जो इसमें बदलती नहीं है, वो है आत्मा। आत्मा जैसे चली थी परम धाम से, वैसे ही रोल प्ले करते करते वैसे ही रहती है। आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, रोल में चेंजेस हो रहे हैं सारे। रोल के थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस बदल रहे हैं, रोल का शरीर रूपी चोला बदल रहा है। पर उस रोल को प्ले करने वाली जो आत्मा है, इनविजिबल एक्टर, वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं ये बदलते हुए रोल और इनकी बदलती हुई फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस नहीं हूं। मैं हूं आत्मा, द सोल बिहाइंड द रोल।
तो बाबा ने कहा कि 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंद है, प्री रिकॉर्डेड है। कुछ भी नया नहीं बन रहा है, ऑलरेडी आत्मा रिकॉर्ड करके लाई है। तो इसको हम और थोड़ा गहराई में समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको जो पसंद आए, जो समझ आए, उससे आप समझ सकते हैं। तो एक सीडी प्लेयर होता है जैसे, तो और सीडी प्लेयर है, उसमें एक सीडी होती है और सीडी में गाने भरे होते हैं। पॉप सॉन्ग है, भजन है, या वॉट एवर, रॉक सॉन्ग्स, जो भी भरा है, गाने भरे हैं। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, एक कंपैरिजन करना चाहूँ कि आत्मा और सीडी प्लेयर का क्या ये 84 जन्म का आत्मा और सीडी प्लेयर का कंपैरिजन करना चाहूँ, तो ऐसे करेंगे हम कि आप इमेजिन करो कि ये जो सीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर जो दिख रहा है हमको, सीडी प्लेयर ही जैसे आत्मा है। सीडी प्लेयर आत्मा है और इस सीडी प्लेयर में एक सीडी है। तो आत्मा में मन रूपी सीडी है और उस सीडी में गाने भरे हैं, और ये सीडी एडिट नहीं कर सकते, ना इसमें से ना इसमें कुछ गाने भर सकते हैं, ना इस सीडी में से गाने निकाल सकते हैं, डिलीट भी नहीं कर सकते। ना भर सकते ना डिलीट कर सकते, जितना भर दिया अब वो सीडी वैसे ही बचेगी, इसको एडिट नहीं किया जा सकता। तो आत्मा जैसे सीडी प्लेयर, मन हो गया सीडी, और इस मन रूपी सीडी में 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग नोंद है। मतलब 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक पाठ खत्म हुआ, दूसरा बजेगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे करते करते 84 पाठ बजेंगे। और फिर सीडी फिर से एक से स्टार्ट होगी, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते 84, और यही रिपीट हो रही है। इसमें ना कुछ भरा जा सकता है, ना इसमें से कुछ निकाला जा सकता है। तो इसलिए बाबा कहता है सभी का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इसमें से कुछ भी अदली बदली, कम जास्ती नहीं हो सकता। या फिर हम एक टीवी के एग्जाम्पल से भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं ऐसे कि जो टीवी है, ये हो गई आत्मा, टीवी की जो स्क्रीन है वो हो गया मन, और इस मन रूपी स्क्रीन पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारी इमेजेस आती जाती है, साउंड आती जाती है, बदलती रहती है। तो सीडी प्लेयर चेंज नहीं होता, टीवी चेंज नहीं होता, आत्मा चेंजलेस है। फिर मन जो है वो भी चेंज नहीं होता, टीवी की स्क्रीन, मन रूपी स्क्रीन चेंज नहीं होती, मन भी चेंजलेस है। पर मन के अंदर सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, अनुभव, ये सारा मन के अंदर रिकॉर्डेड है, जो बार बार बदलता रहता है। तो ना आत्मा चेंज होती, ना मन बदलता, ना आत्मा बदलती, पर मन के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो बदलती है। तो मन के अंदर रिकॉर्डिंग क्या है? संकल्प के रूप में रिकॉर्डिंग है, इमेजेस के रूप में रिकॉर्डिंग है, यादों के रूप में रिकॉर्डिंग है, अनुभवों के रूप में रिकॉर्डिंग है, जो दिन भर बदलती रहती है। जैसे वो टीवी की स्क्रीन पर जो इमेजेस आती जाती बदलती रहती है, साउंड आती जाती बदलती रहती है। तो आत्मा के अंदर है मन, और मन के अंदर है ये रिकॉर्डिंग।
84 जन्मों की रिकॉर्डिंग मन के अंदर है। इसे और गहराई से हम आगे समझेंगे। इनर किंगडम ऑफ द सोल, आत्मा का आंतरिक राज्य। तो जब आत्मा परम धाम में है, सीड स्टेज में है, बीज रूप स्थिति है, तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज्ड है। आत्मा जैसे एक लिविंग लाइट है, ज्योति बिंदु प्रकाश का स्वरूप। पर बीज रूप स्थिति में मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज्ड है परम धाम में। फिर आत्मा को नीचे आना है ड्रामा में पार्ट प्ले करने। तो जब नीचे आना है ड्रामा में पार्ट प्ले करने, तो आत्मा को शरीर चाहिए। तो दो शरीर आत्मा पहनती है। एक है ये स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो 5 तत्वों से बनी है, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो बना है मन बुद्धि और संस्कार का। तो आत्मा को ये दोनों शरीर पहनने पड़ते हैं जब यहाँ आत्मा नीचे आती है धरती पर, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर, इस सृष्टि रंगमंच पर आती है पार्ट प्ले करने। तो ये दोनों शरीर आत्मा को पहनने पड़ते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार एक्चुअल में क्या है? तो जैसे हम देखते हैं हद का ड्रामा, जब हम देखते हैं तो जो एक्टर होता है, तो एक्टर को डायरेक्टर बोलता है, देखो अभी तुमको ये रोल मिला है, ये कैरेक्टर तुमको प्ले करना है, ये रोल प्ले करना है। अब इस रोल के ये डायलॉग्स होने वाले हैं। तो पूरी कहानी सुनाता है डायरेक्टर, और एक्टर का जो रोल एक्टर को, उस एक्टर पर्टिकुलर एक्टर को प्ले करना है, उससे जुड़े जो भी डायलॉग्स हैं वो डायरेक्टर वो एक्टर को देता है। और फिर उसको ये भी समझाता है कि इस सीन में ऐसे आपको फीलिंग और इमोशन क्रिएट करने हैं, ऐसे एक्टिंग करनी है, ऐसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ऐसी भावनाएं होनी चाहिए ये सीन से जुड़ी। वो भी पूरा बताया जाता है एक्टर को। तो एक्टर को वो स्क्रिप्ट दी जाती है, डायलॉग्स दिए जाते हैं, और उसको कहा जाता है अभी ये अब डायलॉग क्या करना है, एक्टर ने सारा लर्न करना है, मेमोराइज करने है, सारा रट लेना है, स्टोर कर लेना है दिमाग में, अपने ब्रेन में। तो एक्टर सारा रट लेता है, एक एक डायलॉग उसको याद हो जाता है। और उसको ये भी बताया गया है ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, ऐसे इमोशंस होने चाहिए, ये सीन में ऐसी फीलिंग्स, ये सीन में ऐसी इमोशंस, सारा उसको जैसे बता दिया जाता है, स्क्रिप्टेड है सारा। एक भी डायलॉग एक्टर इधर उधर नहीं कर सकता, एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकता। वो जो स्क्रिप्टेड चीज दी हुई है उस एक्टर को, उसी उसी फ्रेमवर्क में उसे अपनी एक्टिंग करनी है, अपना बेस्ट देना है। तो आत्मा एक्टर जब नीचे आती है इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने, तो बाबा कहता है 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूद है, मतलब प्री रिकॉर्डेड है। तो आत्मा के पास तो कोई पेपर नहीं है जिसमें वो डायलॉग्स लिख के लाएगी। और बाबा कहता है पूरा प्री रिकॉर्डेड है, आत्मा में ऑलरेडी रिकॉर्ड है। मक्खी यहाँ से उड़ी, कल्प पहले भी यहाँ से उड़ी थी, और आगे 5000 साल के बाद फिर से यहीं से उड़ेगी, एज इट इज। नूंद है, प्री रिकॉर्डेड है, कुछ भी बदल नहीं सकता। तो आत्मा जो अपना ड्रामा रिकॉर्ड करके लाती है, मतलब कैसे फीलिंग्स होने चाहिए, कैसे इमोशंस होने चाहिए, क्या थॉट्स होने चाहिए, क्या बोल होने चाहिए, ये पूरा आत्मा अपने अंदर भर के लाई है एक एक सीन के लिए। और एक एक सीन नहीं, एक एक पार्ट के लिए, ऐसे 84 पार्ट के लिए भर के अंदर लाई हुई है ऑलरेडी। नया कुछ नहीं बन रहा है। जैसे अभी भी ये बोल रही है, यहाँ पे ये समझाया जा रहा है या शेयर कर रही है जो आपसे, ये भी कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है जो बाहर आ रहा है।
अंदर से बाहर आ रहा है। तो किस रूप में लेके आती है आत्मा, क्योंकि आत्मा के पास कोई पेपर तो है नहीं जिसमें डायलॉग्स लिखे हैं जिसको वो रट लेगी, और ना आत्मा के पास ब्रेन है जिसमें वो स्टोर कर लेगी, रट के स्टोर कर लेगी एक एक डायलॉग। और होता तो भी चौरासी चौरासी जन्मों का एक एक इतना 5,000 साल के डायलॉग्स, एक एक पार्ट के डायलॉग्स इम्पॉसिबल है रटना। तो आत्मा किस रूप में लाती है ये, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आत्मा का 84 जन्मों का जो रिकॉर्ड है वो संस्कारों के रूप में अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड करके आता है, लेकर आती है आत्मा। वो संस्कारों के रूप में सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा है। और जो पर्टिकुलर पार्ट प्ले हो रहा है, जैसे अभी ये जो पार्ट है 83rd और 84th, 83rd पार्ट है सिद्धि का, 84th पार्ट है बी के सिद्धि का। एक ही शरीर में दो पार्ट प्ले हो रहे हैं अभी, और ये प्रेजेंट मोमेंट में बी के सिद्धि का पार्ट प्ले हो रहा है। तो इस बी के सिद्धि से जुड़े जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी ये बोल रही है, वो संस्कारों के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतनपन में पड़े हुए हैं। वहां से सबकॉन्शियस माइंड से थॉट्स या संकल्प के रूप में ये सारा आता है कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में आता है। ये जो भी मन में दिन भर संकल्प चलते हैं, ये कोई अ, आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेकर आई है आत्मा। आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ संस्कारों के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में पड़े हैं, वहां से उठकर, वहां से निकल कर कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में संकल्पों के रूप में आ रहे हैं। आप नहीं इसको क्रिएट कर रहे हो, ये प्री फिक्स्ड है। वैसे ही कोई थॉट है, वैसे ही कोई फीलिंग है, इमोशन है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा उदास सा लग रहा है, अभी दिल शिकस्त लग रहा है, अभी बहुत उमंग उत्साह फील हो रहा है, अभी तो जैसे इतना लाइट फील हो रहा है कि पूछो ही मत, जैसे कर्मातीत अवस्था अभी हो जाए। ये सारे थॉट, ये जो सारी फीलिंग्स इमोशंस है, ये भी प्री रिकॉर्डेड है, ये भी नया कुछ नहीं बन रहा है। और जो संकल्प के रूप में सब कॉन्शियस माइंड में आ गया, वो ही मुख से बोला जा रहा है। वैसे ही फीलिंग इमोशंस चेहरे पर आ रहे हैं। कभी मूंज का है, कभी गुस्से का है, ये सारी जो फीलिंग्स इमोशंस है। तो आत्मा एक्टर अपना पूरा रिकॉर्ड भर के लाती है जो संस्कारों के रूप में पड़ा है, और वो ही वहां से निकल कर जो भी पार्ट प्ले हो रहा है उससे रिलेटेड जो डायलॉग्स हैं, बाकी जो पार्ट बीत गए वो तो फिर मर्ज हो गए। अब वो बाद में प्ले आउट होंगे अगले कल्प में। वो तो मर्ज रूप में आत्मा में पड़े हैं। जब वो पार्ट आएगा, जैसे सतयुग का पार्ट आएगा, देवी कोई देवता का पार्ट प्ले करना है, तो उस अनुसार वो जो रिकॉर्डिंग है सबकॉन्शियस माइंड से निकल के कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी अपने आप। तो बाकी पुराने सारे पार्ट मर्ज्ड हैं फिलहाल आत्मा में। अभी जो पार्ट चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी संकल्प है वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं, और वही बोला जाता है, वही एक्सप्रेशंस चेहरे पर आते हैं। तो हम यहाँ एक झाड़ भी देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं आत्मा बीज रूप, नीचे आत्मा बीज रूप है, और उस बीज से निकला है ये झाड़, पूरा एक्सपेंशन। आत्मा सीड है जिससे ये पूरा झाड़ निकला है 84 जन्मों का। तो इसलिए बाबा कहता, सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन, बुद्धि, संस्कार से आत्मा अलग है। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार है, पर आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार नहीं है। आत्मा इन सब से अलग है और इन सब की मालिक है।
जैसे एक स्पेस है, आत्मा एक जैसे स्पेस के तरह है, खाली रिक्त स्थान है जिसमें मन बुद्धि संस्कार है। पर आत्मा अलग है उनसे। मिक्स ना करें सबको। आत्मा अलग, मन बुद्धि संस्कार अलग। मन बुद्धि संस्कार प्री एक स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग है आत्मा के अंदर। स्क्रिप्टेड है, ऑलरेडी फिक्स है, बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। एक शब्द भी इधर उधर नहीं हो सकता, एक फीलिंग इधर उधर नहीं हो सकती, कि इमोशन इधर उधर नहीं हो सकता। तो मैं अलग हूं और मालिक हूं, इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास, न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। तो आत्मा को क्या करना है? अपने मन बुद्धि संस्कार से बिल्कुल डिटैच। मैं आत्मा अलग हूं, ये अलग है, इस तरह से ये न्यारेपन की प्रैक्टिस ही करनी है। पर होता क्या है कि आत्मा अपना पार्ट प्ले करते करते, रोल प्ले करते करते, वो रोल में इतनी घुस जाती है, इतनी वो रोल से जैसे एक रूप हो जाती है कि भूल जाती है कि अपनी असलियत भूल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन कुली का पार्ट प्ले कर रहा है, और कुली का पार्ट प्ले करते करते, दिन रात प्ले करते करते उसको भूल जाए कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और वो खुद को कुली ही समझने लगे, तो क्या होगा? तो वैसे ही कुछ आत्मा को होता है। आत्मा जो इनविजिबल एक्टर है, अदृश्य कलाकार है, वो भूल जाती है कि मैं एक कलाकार हूँ और ये सिर्फ एक रोल मात्र है। और वो रोल से ही इतनी जुड़ जाती है, इतनी एक रूप हो जाती है कि उसको अपनी जो ओरिजिनल स्मृति है, मैं कौन, वो भूल जाता है। और जब आत्मा भूल जाती है कि मैं कौन हूं, तब क्या होता है? तब आत्मा अपनी पहचान बाहर की दुनिया के आधार पर बनाने लग जाती है। और आत्मा के लिए बाहर की दुनिया सिर्फ ये जो आंखों से दिख रहा है या सुनाई दे रहा है या फील हो रहा है, टच के थ्रू फील हो रहा है, स्पर्श के द्वारा फील हो रहा है, या नाक के द्वारा सूंघने में आ रहा है, सिर्फ यही बाहर की दुनिया नहीं। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए मन की दुनिया भी बाहर की दुनिया है। और मन की दुनिया में है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, इमेजेस, ये सारी मन की दुनिया है। और ये बाहर की, और ये दोनों मिलके, ये शरीर और मन, ये दोनों मिलके आत्मा के लिए एक 3D मूवी, जैसे 3D मूवी का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इतना रियल लगता है आत्मा को, और आत्मा जैसे फंस जाती है। हमने 3D मूवी तो देखी होगी, 3D मूवी वो चश्मा डाल के मूवी देखते हैं, ऐसे लगता है अरे डायनासोर, डायनासोर की अगर मूवी कोई देख रहे हैं तो ऐसे लगता है अभी डायनासोर हमारे ऊपर ही आ गया, एकदम इतना रियलिटी फील होती है। तो ये जो मन और ये जो शरीर और मन, शरीर मन और बुद्धि, ये तीनों मिलके आत्मा के लिए एक 3D मूवी इफेक्ट तैयार करते हैं। और आत्मा को जैसे वो ही रियल लगता है, वो ही सत्य लगता है, क्योंकि अपनी पहचान तो भूल गई। अब खुद को भूल गई, मैं कौन हूं ये भूल ही गए, तो किस आधार से अपनी पहचान बनाए? तो आधार बना, आत्मा आधार लेती है बाहरी दुनिया का। तो बाहरी दुनिया सिर्फ मेरे लिए सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, जो दिख रही है, जो सुनाई दे रही है, वो ही नहीं है। पांच सेंस ऑर्गन से जो फील होने वाली चीजें वो ही नहीं है। जो अंदर जो मन के लेवल पे जो दुनिया है, जहाँ पे संकल्प है, जहाँ पे फीलिंग्स हैं, जहाँ पे इमोशंस हैं, जहाँ पे चित्र हैं, कई प्रकार के चित्र बुद्धि बनाती है, चित्र है, फिर यादें हैं, मेमोरीज हैं,
ये सारा भी आत्मा के लिए बाहरी दुनिया ही है। मतलब ये पूरा जो रिकॉर्ड है भरा हुआ संस्कारों के रूप में, ये आत्मा के लिए बाहरी दुनिया ही है। तो या तो अपने संकल्पों के आधार से या फिर बाहर की दुनिया के आधार से आत्मा अपनी पहचान बनाना शुरू करती है, क्योंकि खुद का सत्य स्वरूप भूल गया। और ये कैसे होता है, हम अभी इसको पार्ट 2 में देखेंगे। ओम शांति। ये पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है, इसका पार्ट 2 भी रहेगा। आप जरूर देखें, जरूर सुने, क्योंकि ये बहुत गहराई है। कहीं ना कहीं आत्मा को स्मृति नहीं है, ड्रामा की स्मृति नहीं है। और बीके बनने के बाद भी हमको पुरुषार्थ में खूब मेहनत करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो हमको मेहनत, जैसे मेहनत नहीं, बाबा बोलता है मेहनत नहीं करो, मोहब्बत के झूले में झूलो। तो मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान उतना डीप से, गहराई से हमने समझा नहीं है। तो जब हमको ज्ञान एकदम गहराई से समझ आएगा तो हमारी मेहनत मुक्त होने में हमको मदद मिलेगी। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप जरूर इसको शेयर करें। और शायद हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो उसको दोबारा एक दो बार रिपीट करके सुने। और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं।